सिंटैक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स। आज की ये वीडियो जो होने जा रही है फेस कैम के साथ थोड़ी सी और डिफरेंट एक तरीके से करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि सिंटैक्स का स्टाइलिस्टिक्स के साथ क्या कनेक्शन होने वाला है, कि सिंटैक्स को हम क्यों इतना मतलब इसके अंदर यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं और उसका क्या बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम वो चीज़ देखने जा रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माई यूट्यूब चैनल, लेट्स गो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिंटैक्स क्या चीज़ है। सिंटैक्स मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, वर्ड्स और फ्रेजेस को अरेंज करना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये सिंटैक्स से आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद आ जाना चाहिए। नेमोनिक्स थोड़े थोड़े बना लो, इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना। तो आप जब फ्रेजेस को, जब वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हो तो उससे क्या बनता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये चीज़ क्या कहलाती है, आपकी सिंटैक्स बन जाती है। अब अगर स्टाइलिस्टिक्स में सिंटैक्स को यूज़ करना हो तो वहाँ पर ये कैसे यूज़ होता है, तो वहाँ पर ये क्या करता है, हाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट्स मीनिंग। अब वहाँ तक तो सिर्फ था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर ये इन चीज़ों के साथ भी डील करता है कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो मीनिंग कैसे बनाते हैं, फिर उनका फोकस कहाँ पर रहता है और स्पेशल इफेक्ट्स क्या जनरेट होते हैं इनसे। ठीक है, तीन और चीज़ें होती हैं जब स्टाइलिस्टिक्स के साथ मिलता है। मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी ये फेनोमेनन स्टाइलिस्टिक्स के साथ मिलते हैं तो एक यूनिक वे में सामने आता है। सो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, एक मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, फोकस कहाँ पर है और स्पेशल इफेक्ट क्या क्रिएट होगा, वो ये तीनों चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। अब इसके कुछ की फीचर्स निकल कर आते हैं, वो भी हम देख लेते हैं सो दैट वी कैन इजीली टॉक अबाउट इट। सबसे पहले आता है सेंटेंस लेंथ। ठीक है, इससे हमें सेंटेंस लेंथ समझने में मदद मिलती है। अब टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस लेंथ होती है, एक होते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है, एक होते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस। आपको पता होगा शॉर्ट सेंटेंसेस, अब उनको क्या फ़ायदा होता है, शॉर्ट सेंटेंसेस इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है, अर्जेंसी, क्लैरिटी। लॉन्ग सेंटेंसेस इज इक्वल टू फ्लो, ठीक है, डिटेल में कोई बात करना, फ्लो में कोई बात करना, उसके लिए हम क्या कहेंगे, लॉन्ग सेंटेंसेस। रिचनेस ऑफ वर्ड्स, के वर्ड्स ज़्यादा आ जाते हैं। अब जो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं लाइक ही रैन, ही फेल, ही वेंट आउट, तो ये सारे क्या हैं, शॉर्ट सेंटेंस हैं। मायने इनसे भी क्लियर हो जाता है, मीनिंग इनसे भी समझ आ जाता है, बट यहाँ पर हमारा फोकस कहाँ पर रहता है, क्लैरिटी पर, स्पीड पर। ठीक है, अब लॉन्ग पर अगर जाएं तो वहाँ पर हमारा फोकस किस चीज़ पर रहता है, फ्लो पर। ठीक है, जो डेली यूज़ में बहुत कम हम यूज़ करते हैं, ये चीज़ें लिटरेचर में यूज़ होती हैं। जैसे कि चार्ल्स डिकिंस हैं, डिकिंस ये क्या करते हैं, इस अपने जो सोनेट्स हैं, जो अपने लिटरेचर हैं, ड्रामास वगैरह हैं, वो इसी स्टाइल में लिखते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड चीज़ आ जाती है वर्ड ऑर्डर। ठीक है, जब सिंटैक्स और इसको स्टाइलिस्टिक्स को हम मिलाते हैं, दूसरी चीज़ जिसको हम डिस्कस करते हैं वो होती है वर्ड ऑर्डर, यहाँ से निकल कर आता है। अब वर्ड ऑर्डर में क्या होता है, वैसे तो हम नॉर्मल तरीके से कोई बात करते हैं, अब मैं कह सकता हूँ कि यार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, तो ये तो एक नॉर्मल तरीके से मैंने बात कर दी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके चेंज करके बोलूँ, अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब दो बातें हैं, मीनिंग दोनों का सेम है, बट दूसरी बात थोड़ी सी ड्रामेटिक वे में, थोड़ी इमोशनल वे में बताई गई है। ठीक है, और चांसेस भी ज़्यादा हैं कि दूसरी वे से आप ज़्यादा कन्वे होगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है। अब यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को जाती है कि वर्ड ऑर्डर में हम इन चीज़ों को देखते हैं। एक नॉर्मल तरीके से बात होती है, लेकिन जब स्टाइलिस्टिक्स और सिंटैक्स को हम मिलाते हैं तो वर्ड ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, उससे इसको ज़्यादा ड्रामेटिक मिल जाता है। एक स्टार वॉर्स मूवी का एक फेमस डायलॉग है, पावरफुल यू हैव बिकम द डार्क साइड आई सेंस यू इन। अब इसको अगर नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो आई सेंस डार्क साइड इन यू व्हेन यू आर बिकमिंग पावरफुल। तो इस तरीके से एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन इसको डायलॉग वे में बताने के लिए उन्होंने क्या किया कि इसको ट्विस्ट एंड ट्वैच कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड थिंग आ जाती है वो इसी के अंदर हमें पैरेललिज्म निकल कर आती है, यानी सिमिलर ग्रामर पैटर्न हमें नजर आता है। एक मशहूर लाइन है जो कि दोनों इमोशंस को बयान कर दिए, आई थिंक इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स। अब एक टाइम है, माजी में ही है, ग्रामर वही सेम है, लेकिन दो इमोशंस हैं। ठीक है, एक ही टाइम पर उसके लिए टाइम अच्छा भी था और एक ही टाइम पर उसके लिए टाइम बुरा भी था। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम। ग्रामर एक है, चीज़ें एक है, लेकिन क्या चेंज हो गई, इमोशंस चेंज होंगे। ओके, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आता है हमारे पास लास्ट वन विच इज फ्रेगमेंट्स। अब फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं,
इनकम्प्लीट सेंटेंसेस यूज्ड फॉर स्टाइल्स। कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जो स्टाइल के लिए यूज होते हैं, ठीक है, स्टाइल स्ट्रक्चर, स्टाइल मेकिंग के लिए यूज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस यूज्ड फॉर स्टाइल्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं दे देता हूँ। सबसे पहला है अलोन। अलोन, ठीक है, एक टाइप ऑफ अलोन है, पता चल जाता है एक फीलिंग है, अलोन है, अकेला है। स्केर्ड, डरा हुआ है, ठीक है। लॉस्ट, गुम हो चुका है। तो यह क्या करते हैं, इंटेंसिटी जगाते हैं, इंटेंसिटी में बात हो रही होती है, इंटेंसिटी को ज्यादा अहमियत मिल जाती है इससे। तो ये लेक्चर हम यही पर एंड करते हैं। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।